इस बीच एक बड़ी खबर रांची से बड़गाई सीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रांची उपायुक्त और भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई के आदेश दिए। सीओ पर भूमि माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे हैं और इस आरोप के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कोकर गढ़ा टोली में सीओ ने नहीं होने दी थी मापी। विद्यारानी लकड़ा की भूमि की मापी नहीं करने का आरोप इन पर लगा। अमीन शशिंद्र महतो पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से शायद मापी की है। एसटी महिला के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप भी इन पर लगा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो एक अधिकारी पर जमीन माफियाओं के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगा है और एक के बाद एक ऐसे कई मामले पूरे राज्य से निकल कर आ रहे हैं लगातार। और न्यूजीलैंड भारत पर भी आपको हमने बता रहे हैं कि लगातार हम ऐसे मामले को दिखा रहे हैं आपको। बड़गाई से भी अब एक ऐसा मामला सामने आ गया। राज्य से हर जगह से आ रहे हैं और न्यूजीलैंड भारत एक मुहिम के तौर पर ऐसे मामलों को सामने लेकर आ रहा है। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, किस तरह के कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कैसे ये मामला पकड़ में आया है? देखिए, एक आवेदन मिला था, कहीं पर भूमि माफिया ने निशा रानी लकड़ा की जमीन पर कब्जा कर लिया था और वो परेशान कर रहे थे। तो इस संदर्भ में राजस्व विभाग को एक आवेदन आया था, क्योंकि निशा रानी लकड़ा खुद भी सरकारी कर्मी है और इस आवेदन के आधार पे यह तय किया गया कि 16 दिसंबर को इनकी जमीन की नापी होगी और इसके लिए मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ बड़गाई को नियुक्त किया गया। इसके अलावा अमीन थे और पुलिस फोर्सेस दिए गए। लेकिन हुआ यह कि जब ये नगड़ा टोली जो जहाँ कोकर का इलाका है, जो प्लॉट संख्या है, उस पर जब ये एक तो समय से पहुंचे नहीं, उसके बाद जब पहुंचे तो वहां पर दूसरा पक्ष जो था भूमि माफिया, वो विरोध करने लगा और विरोध करने के बाद ये मौन रूप धारण कर लिए सीओ और कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना माफी हुई और ना ही कोई आगे का कदम उठाया गया। आज जबकि विरोध करने पर सरकारी काम में बाधा का मामला बनता है, इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहुत कड़ा पत्र लिखा है रांची के डीसी को कि सीओ बड़गाई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और साथ ही इस तरह के आचरण पर उन्हें विभागीय कार्रवाई के भी अनुशंसा की गई है कि उन पर विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी। तो एक बार फिर से जमीन माफियाओं के साथ बड़गाई के सीओ का जो मिलीभगत है वो सामने आ गया और न्यूजीलैंड भारत लगातार ऐसे मामलों को आपके सामने लेकर आ रहा है। और आज रात भी 8 बजे आप देखिएगा, हम दोबारा से देवघर के सीओ की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़गाई से जो सीओ उनकी खबर भी सामने आ जाती है और ऐसे सीओ पे इसीलिए शोकॉज जारी हुआ है राज्य सरकार की तरफ से और साथ ही साथ सीसीटीवी का सर्विलांस भी अब उनके ऊपर लगने वाला है।